सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। नमस्कार। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चल रही ताकत की लड़ाई अब राहुल गांधी भी फंस गए हैं। गुजरात में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी तक पिछले करीब 2 दशक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बूथ पर कांग्रेस की हार का आंकड़ा पहुंचा दिया, जिस पर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने भी बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुटकी लेने में कोई देरी नहीं की। बूथ पर मिली हार का हवाला देकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फंसाने के चक्कर में राहुल गांधी यह भूल गए कि दिल्ली के जिस जोन में राहुल गांधी व गांधी परिवार रहता है वहां भी पिछले कई दशकों से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ राहुल गांधी के पास बूथ का आंकड़ा भेजने वाली कुमारी शैलजा हिसार और रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना में अपने बूथ पर पिछले कई साल से कांग्रेस को जिता नहीं पाए हैं। कांग्रेस में सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आगे निकलने की दौड़ में कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फंसाने के चक्कर में अपने साथ साथ राहुल गांधी को भी लपेट लिया। आइए सुनते हैं बिना नाम लिए राहुल गांधी ने किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। हमारे बीच में कंपटीशन होता है, वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। उन्होंने हमें बताया भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं। मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं। और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे, संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं।